बंगाल हिंसा का विदेशी लिंक सामने आ गया है। ये सामने आ गया कि हिंसा, दंगा सब कुछ सुनियोजित था। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, बताने जा रहे हैं। यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है, ये बाहर का आदमी का काम है। वहाँ की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। जो कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कारीगर हैं, उनके हाथों जो है ये सरकार बंधक बनी दिखाई पड़ रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था और इस पलायन के पीछे वजह थी पाक समर्थित आतंकवादी, वो अलगाववादी संगठन जो चाहते नहीं थे कि कश्मीर में हिंदू रहें, कश्मीरी पंडित रहें। अब वही पलायन मॉड्यूल बांग्लादेश से सीधे आ गया है बंगाल और वहां एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश की वो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं रहने दे रही और वही चाहते हैं कि बंगाल में भी अब हिंदू ना रहे और यही वजह कि पलायन मॉड्यूल एक्टिव हो गया है। सबसे पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप समझिए पहले क्या होता है, पूरा आप क्रोनोलॉजी समझिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, हिंदुओं की हत्या उसके बाद की जाती है। हिंसा की आड़ में हिंदुओं की हत्या का पूरा प्लान होता है। विरोध वक्फ को लेकर हो रहा था, लेकिन हत्या क्यों की, प्रश्न यही है। और इसके बाद हत्या जैसी स्थिति बनने के बाद हिंदुओं को वहां रहने से बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया गया कि वो रिफ्यूजी का जीवन जिए और वो छोड़ दें वो इलाका। और यही वजह है कि हिंदुओं का पलायन हो गया। आप इन तीनों तस्वीरों को लिंक करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि शुरू हुआ था वक्फ का विरोध, हिंसा उसमें क्यों हुई ये अपने आप में प्रश्न, क्या उसकी आड़ में हिंसा हुई ये प्रश्न, और क्या हिंसा के जरिए, हत्या के जरिए हिंदुओं को वहां से हटाने की साजिश रची जा रही है। पूरा खुलासा जो हुआ है कम से कम वो यही इशारा करता है। क्या खुलासा हुआ है बंगाल की हिंसा को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिली है। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में आतंकी कनेक्शन सामने आया है। मुर्शिदाबाद में स्लीपर सेल एक्टिव हो गए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने मुस्लिमों को यहां भड़काना शुरू कर दिया। हिज्ब उत तहरीर के आतंकी एक्टिव हो गए। बंगाल में पीएफआई कनेक्शन भी आया सामने और तुर्की से, सोचिए विदेश से फंडिंग के भी अहम सबूत मिले हैं। जिहादियों ने बंगाल में बांग्लादेश मॉडल एक्टिव करने का प्लान बनाया था और उसी का असर था कि मुर्शिदाबाद 3-4 दिन से और अलग अलग इलाके पश्चिम बंगाल के जलते दिखाई दिए हैं। और ये जो जानकारी सामने आई है ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। और आप समझिए, जब हम आपसे कह रहे हैं कि इसका बांग्लादेश लिंक है तो अब आपको जरा समझाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आपको पूरा मैप अब हम दिखाने जा रहे हैं कि ये लिंक कैसे स्टैब्लिश हुआ और कैसे वहां से कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश से बंगाल में एंटर कर रही हैं। चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा आप समझिए दंगे का जो बांग्लादेश कनेक्शन है वो कैसे स्टैब्लिश होता है। मुर्शिदाबाद आप देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद से बांग्लादेश की दूरी महज 60 किलोमीटर, यहाँ आप देख रहे हैं 60 किलोमीटर की ये दूरी है और इसके बीच में आती है पद्मा नदी और यहीं पर कहीं कहीं लूप होल्स है जहां से ये कट्टरपंथी ताकतें आती हैं बंगाल में और वहां पर इस तरह की हिंसा, अराजकता का माहौल, उपद्रव का माहौल खड़ा करती हैं। ये पूरी जानकारी जो मिली है ये हैरान करने वाली है और इस एंगल से भी अब जांच एजेंसियां इसको लेकर आगे दायरा बढ़ा रही हैं और यही वो रूट भी है, ये भी जान लीजिए कि यही वो रूट है जहां से रोहिंग्या भी बंगाल में आ जाते हैं, बांग्लादेश से आ जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है, वहां की तस्वीर बदल रही है, वोट बैंक भी बदल रहा है, ममता बनर्जी इसी के लिए सियासत कर रही है, तो वो यही तस्वीर है। इसी की वजह से बंगाल में हालात बदलते जा रहे हैं और हिंसा जैसी स्थिति, रोहिंग्याओं की बढ़ने की स्थिति, इस तरह से तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन आपको बताते हैं, दूरी हमने आपको बता दिया कि कैसे रोहिंग्या, कट्टरपंथी सब यहाँ बंगाल में इंटर कर रहे हैं बांग्लादेश से। अब जरा आपको समझाते हैं बांग्लादेश लिंक विस्तार से, क्योंकि अब जो जानकारी सामने आई है वो एक एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल साफ कर देगी कि हो क्या रहा है बंगाल में। चलिए पूरा अपडेट आपको देते हैं। दरअसल बांग्लादेश से रोहिंग्याओं की घुसपैठ लगातार चल रही है। हमने आपको बताया रूट क्या है। मुर्शिदाबाद में तेजी से डेमोग्राफी बदल गई है, पूरी सिचुएशन बदल गई है। शमशेरगंज, सूती, धुलियान में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है क्योंकि आ रहे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का प्रभाव भी इस पूरे इलाके में बढ़ता दिखाई दे रहा है।
हिज़्ब उत तहरीर का नेटवर्क एक्टिव हो गया, जो स्लीपर सेल्स जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे थे। आतंकी हमले के बजाय मुस्लिमों को यहां भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश की तरह यहां भी हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों और दुकानों में यही वजह है कि इस हिंसा के दौरान लूटपाट हुई है। विरोध की आड़ में आतंक का ये दंगा मॉड्यूल है जो एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है बंगाल में, और बांग्लादेश से इसका पूरा प्लान यहां पर चला है। अब आप समझिए, जब हम आपसे कह रहे हैं कि ये पूरा प्लान एक्टिव है, तो जो पीड़ित हैं वो खुद बता रहे हैं कि लोग बाहर से आए थे जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, स्वाहा कर दिया, उन्हें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुनिए। ये मेरा मेडिसिन सप्लाई बिजनेस है। कौन किया है ना किया हमें कुछ नहीं पता। काल आया हम लोग, काल के आके देखा जाए तो दुकान को इसे सब आग लगा दिया। इसको कोशिश किया है तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं सका। यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है। ये बाहर का आदमी का काम है, ये बाहर का आदमी का काम है, ये बाहर का आदमी का काम है। ना अपने जो स्थानीय है वो कह रहे हैं कि लोग बाहर से आए थे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि फंडिंग भी बाहर से ही आई थी। बंगाल हिंसा में तुर्की का कनेक्शन सामने आ गया है। जो जानकारी मिल रही है जांच एजेंसियों के दंगा मॉड्यूल के, अब सभी सबूत यहां मिल गए जांच एजेंसियों को। तुर्की में 2 महीने पहले हिंसा की बाकायदा प्लानिंग की गई। हिंसा को अंजाम देने के लिए तुर्की से पैसे आए, पूरी फंडिंग आई है, क्योंकि ये सब करना इतना आसान नहीं था। बंगाल के हालात बांग्लादेश जैसा बनाने का प्लान यहां रखा गया था, और हिंसा के दौरान बांग्लादेश से भारत में 150 कॉल किए गए हैं। ये ट्रैक हुए कॉल। हिंसा के दौरान हिंदुओं को टारगेट करने के लिए टारगेट दिया गया था बकायदा। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या को अंजाम देना था, और वही होता दिखाई भी दिया। एक पिता पुत्र की हत्या हो गई। एजेंसियों को कुछ एनजीओज की गतिविधि पर शक है, क्योंकि ये एनजीओ के आड़ में कुछ और कर रहे हैं, ऐसा शक जाहिर हो रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पैटर्न तो बदल गया है इस पूरे मामले में, लेकिन मंसूबा वही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कश्मीर से आपको पूरा कंपैरिजन बताते हैं कि पैटर्न बदला है। यहाँ पर बम गोले नहीं चल रहे, लेकिन दंगे की आड़ में क्या चल रहा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा हुई। यहाँ मुर्शिदाबाद में बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उनके मकान दुकान सब जला दिए गए। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई थी। वो दौर मैं आपको जिक्र भी कर रही थी, 90 का दौर था जब कश्मीरी पंडित छोड़कर चले गए थे। मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार ही निशाना बन रहे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का उस दौर में पलायन हुआ, और ऐसा पलायन हुआ कि अब जाकर वो वापस लौट पा रहे हैं। अब और आप सोचिए मुर्शिदाबाद में अभी क्या हो रहा है, हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। हमने आपको तस्वीर दिखाई कैसे मालदा में स्कूलों में शरण ले रहे हैं लोग। कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर हिंसा होती थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ है, उनकी शह पर हिंसा हो रही है, उनके भड़कावे में हिंसा हो रही है। कश्मीर में क्या था, बम और गोली से हत्या होती थी, क्योंकि पाक समर्थित आतंकी थे, अलगाववादी संगठन थे। लेकिन यहाँ पर दंगे की आड़ में कत्ल चल रहा है। तो आप समझिए पैटर्न बदल गया है, लेकिन इनका मंसूबा वही है। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुना दिया है कि इनका इलाज कैसे होगा। सुनिए जरा। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे,
निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा, लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी।